हिमालय अपवाह तंत्र, है ना। आप लोग बस सुनिए पहले क्या है हिमालय अपवाह तंत्र और एक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। क्या है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ध्यान से समझना। ठीक, क्यों कह जा रहा है सर कि हिमालय अपवाह तंत्र, अर्थात जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उनको हम हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल करेंगे, और जो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं उनको हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में शामिल करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में हम यहाँ पर हिमालय अपवाह तंत्र को बांटेंगे। एक अपवाह तंत्र जो है ये है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ध्यान से समझना, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो एक तंत्र का निर्माण कर रहा है, नदियों के ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर रहा है, उसको हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र कहेंगे। जिसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आएगी? तो सिंधु नदी आएगी बेटा। कौन सी? सिंधु नदी, है ना। इसके बाद में झेलम नदी, ऊपर से चले झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और क्या है सतलज। यही नहीं और भी नदियां हैं। इसके अंतर्गत हम और क्या कह सकते हैं? काबुल, कुंभा, गिरगिट, श्योक, जास्कर, ये सब किसकी सहायक नदी हैं? सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा एक नदी तंत्र का निर्माण किया जिसको सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद एक आता है गंगा नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, है ना। तो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदी, जैसे कि पहली आ जाएगी गंगा नदी तो है ही है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, है ना। तो गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र। इसके बाद में सोन भी तो किसकी सहायक है? गंगा की, है ना। सोन के बाद में टोन्स की सहायक है गंगा की। राम गंगा, राम गंगा, गंगा, ठीक है। कोसी, सुने हो ना नाम आप लोग, कोसी, ठीक है। महानंदा, क्या है? महानंदा। तो गंगा, यमुना, सोन, टोन, राम गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, है ना। ऐसी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। जैसे यमुना की अगर सहायक नदी को देखें तो चंबल, है ना। यमुना में जाती है चंबल। कौन आती है? तो बेतवा भी जाती है, बेतवा। और क्या जाती है? केल भी जाती है। और अन्य सहायक नदी अगर चंबल की देखें तो क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये सब किसकी है? चंबल की। चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा की। तो ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां हैं, अर्थात ये किसके अंतर्गत आएगी? गंगा नदी अपवाह तंत्र। अब अगला जो आता है वो आता है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। अब बंधु यहाँ पर आगे आ जाती कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ये नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी में एक आ जाती है दिहांग। क्या जाती है? दिहांग। कौन सी एक आ जाती है? लोहित, जो मैंने कल बताया था कि लोहित नदी पर ही भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, बताया था, जो ढोल और सादिया को असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। कल की कक्षा में बताया था। लोहित, दिबांग, यहाँ पर एक और आ जाती है मानस। मानस के बाद में तीस्ता नदी, तीस्ता जानते हो? तीस्ता नदी, मेघना नदी। तो ये सब किसकी सहायक नदी है बेटा? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक। अब आगे चले तो जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, तो इसको यहाँ लिख दिया प्रायद्वीपीय अपवाह। हाँ, ये जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे पश्चिम वाहिनी नदियां। तो पश्चिम वाहिनी नदियां में अर्थ ये हो गया कि वे नदियां जिनका जो बहाव है, जैसे हम देखते हैं ना प्रायद्वीप पठार, तो इसमें से पश्चिम की ओर जो नदियां बह रही है, जैसे कौन कौन सी? तो आपकी माही नदी बह रही है, फिर आपकी नर्मदा, ताप्ती, है ना, एक पेरियार, जुआरी, मांडवी, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, साबरमती नदी भी कहाँ आ रही है? तो यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली जो पूर्व की दिशा में बहती है उसको हम क्या कहेंगे? पूर्व वाहिनी नदियां। क्या कहेंगे बेटा? पूर्व वाहिनी नदियां। अब यहाँ पर पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नर्मदा नदी।
आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है ये भारत की 5वीं बड़ी नदी है। कौन सी बड़ी नदी है बेटा? 5वीं बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। तो नर्मदा, ताप्ती नदी, माही, ठीक है। इसके बाद में और क्या देखें तो पेरियार नदी, केरल में बहती है। जवारी नदी, ज्वारी भी कह सकते हैं। फिर एक है मांडवी नदी, लूनी नदी भी आ रही, हम इसमें आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें नहीं है। लूनी नदी, साबरमती नदी, ये सब कहाँ गिर रही है? तो ये अरब सागर में गिर रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पश्चिम वाहिनी नदियाँ क्या जाके मिल रही है? अरब सागर में मिलने या गिरने वाली। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी की? पश्चिम वाहिनी। ये याद कर, देखो आपको ये याद करना होगा कि कौन किसकी सहायक नदियाँ है, ठीक है, और कौन सी दिशा में बह रही है। तो हम यहाँ दिशा को बता दिए, कौन सी दिशा? अरब सागर। माने किधर बह रही बेटा? पश्चिम की तरफ बह रही है। अब पश्चिम की तरफ कौन कौन सी बह रही है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, ज्वारी, मांडवी, लूनी, साबरमती, ये नदियाँ जो पश्चिम और पश्चिम दिशा में बह रही है ना। आगे तो देखिए पूर्व वाहिनी, इन पूर्व वाहिनी नदियों में अगर देखें ना बेटा तो माही नदी, ठीक है। माही नदी जो आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में जाकर आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो पूर्व वाहिनी नदियाँ का मतलब क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ पूर्व वाहिनी। माही नदी के बाद में गोदावरी। कौन सी नदी बेटा? गोदावरी। कृष्णा, कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदी जो है कहाँ गिरती हैं? पेन्नार नदी, बेगाई नदी, है ना, ताम्रपर्णी नदी, ठीक है। तो ताम्रपर्णी नदी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके यहाँ पर जो दक्षिण में आपका मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी उधर बहती है। तो ताम्रपर्णी, बेगाई, पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे पहले तो यहाँ क्लियर करो कि जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है वे नदी क्या कर रही है? डेल्टा का निर्माण। तो ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जिनमें से गंगा नदी डेल्टा का निर्माण कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दोनों मिलकर क्या करती हैं? विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। तो भारत में ये जो अपवाह तंत्र को देखें तो दो है, एक हिमालय अपवाह तंत्र और एक जो हिमालय अपवाह तंत्र है, ये 3 भाग है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। अब अगर आप आगे देखते हैं कि आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर ये कैसे? तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील हिमालय से होता है। गंगा नदी का उद्गम आपके गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है ना भाई। तो आपके लिए यहाँ प्रश्न बन जाते हैं कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा ये तीनों हिमालय से। अच्छा, इनकी और विशेषता को देखो तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं ये साल भर जल इसमें होता है। क्यों होता है इसमें साल भर जल? क्योंकि यहाँ से बर्फ पिघलती है। कहाँ से बर्फ पिघलती है? हिमालय से। जब हिमालय से बर्फ पिघलती है तो वो कहाँ जाती है? इन नदियों के माध्यम से कहाँ आती है? समुद्र में। दूसरी बात, ये नदियाँ गहरी होती हैं, साथ में इन नदियों की लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब कैसे लंबाई ज़्यादा? कि बंधु अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत से बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर देखो ये हिमालय पर्वत है और ये वाली जो खाड़ी है ये क्या है? ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये हिमालय पर्वत यहाँ से निकलेगी, इधर से जाएगी, ये अरब सागर में जाएगी और ये हिमालय आपके गंगोत्री ग्लेशियर से आएगी या यहाँ से इस तरह से ये आएगी। तो ये नदियाँ क्या कर रही हैं? लंबी दूरी तय करती है। तो हम देखते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। तो हम क्या जान रहे हैं ना कि भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियों की लंबाई ज़्यादा होती है। इनमें साल भर पानी होता है क्योंकि बर्फ ग्लेशियर के पिघलने के कारण। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो है, आपने देखा कि जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो कुछ इस तरह से। तो बेटा यहाँ से आए तो ये क्या है? छोटी छोटी लंबाई की नदियाँ होती है और ये क्या होती हैं? वर्षा के जल पर निर्भर करती है।
ये नदियाँ क्या करती हैं, वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं, और ये नदियाँ क्या हैं, साल भर बर्फ के पिघलने से इनमें जल बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर नौकायान का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नौकायान का प्रयोग कम होता है। जितने भी वाटर हाईवे हैं वो सब उत्तर भारत और बड़ी नदियों में बनाए गए, ठीक है। नेशनल वाटर हाईवे जो है वो बड़ी बड़ी नदियों में, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों में बना है, ठीक है। तो ये जो नदी तंत्र है ये आपका अपोहा तंत्र 3 बता दिया, मतलब हिमालय और एक राजस्थान। इसमें भी हमने देख लिया पश्चिमी वाहिनी नदियाँ और पूर्व वाहिनी नदी, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कोई और डाउट है?